अपना परिचय दो, तो वो अपना परिचय क्या देता है कि मेरी धर्मपत्नी है, 2 मेरे बच्चे हैं और हम अपने माता पिता के साथ हैं। बात तो एक ही है, नहीं समझ आएगा। एक तो कह रहा है कि मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं, और एक कहता है कि हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं। फर्क आया कि नहीं आया? इसलिए माँ पिता जो भी हैं, चाहे संत हो चाहे कोई हो, माता पिता का भी भीतर से मन करता है कि हम भी अपने बालक से मिलें, और मिलना भी चाहिए। हम भी जाते हैं मिलने के लिए अपनी माता जी को, मिलना जरूरी भी होता है, क्योंकि हमने सुना है अगर माँ को ना पूछो तो सब कुछ व्यर्थ है, चाहे वो माँ कैसी भी हो। आखिर भाई 9 महीने उसने पेट में रखकर हमें जन्म दिया। अब दिल्ली में अक्सर देखने में आता है, बहुएं अपनी माता को तो पूछ लेती है, लेकिन अपनी सासू माता को नहीं पूछती। सच्चाई नहीं पूछती, अक्सर सुनने में भी आता, देखने में भी आता। और मैं तो उनसे कहा करता हूं एक बार ना, अब उनको भी पता है कि हमने भी अपने बालकों को जन्म दिया है, लेकिन दिक्कत ही नहीं होती, परेशानी नहीं होती कि 9 महीने हमने भी तो पेट में रखा, और लेकिन कसूर किनका है? बच्चों का। पंजाबियों में कहा जाता है तवा हुए भारी ते रोटी, रोटी सड़े क्यों? तवा हुए भारी ते रोटी सड़े क्यों? मुंडा हुए चंगा ते रोटी लड़े क्यों? पंजाबियों में कहावत। कसूर मुंडिया कि भाई मैं तो मुंडिया नू कहना, ओए बदतमीजो, अपने पेट ते 2 किलो का पत्थर बनो, उन्हें तो तुहानू 9 महीने कोख दे विच रखिया, तुसी 2 घंटे सिर्फ वो पत्थर बन के दिखाओ, मैं तुहानू मन जावांगा, तुहानू पता लग जाएगा मां किनू कहते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल है। यही प्रेम जो है परशुराम जी के भीतर है कि मेरी बेटी जो है घर छोड़कर चली। अब मन में यह आता है कि वो ठाकुर जी की बहुत सेवा करती थी, हो सकता है वृंदावन में हो, लेकिन ब्रज में चले गए वो। अब उस समय के ब्रज में और आज के ब्रज में अंतर भी है। आज तो वहां खूब चहल पहल है, बन गया है, पहले तो जंगल था। अब वहां ढूंढे तो ढूंढे कहां, तो परशुराम जी क्या करते हैं, एक बहुत ऊंचे वृक्ष पर चढ़ जाते हैं कि कहीं तो नजर पड़ जाए। जब उस वृक्ष पर चढ़े तो दूर निगाह पड़ती है, क्या देखते हैं कि दूर एक साध्वी बैठे हुए और प्रभु के ध्यान में मगन भजन कर रहे। अब वो उतरे वृक्ष से और उस साध्वी की ओर, उस स्थान की ओर जब चलना शुरू किया तो क्या देखते हैं, वो जो साध्वी है वो कोई और नहीं, उनकी अपनी बेटी करमैती बाई। अब बैठ गए उसके पास की समाधि लगी हुई है, छेड़ना नहीं चाहिए। बैठे रहे, सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, लेकिन जब समाधि नहीं टूटी तो बेटी के सर पे हाथ रख के कहा कि बेटी मैं तुझे लेने आया। नेत्र खुले, बाई कहती है पिताश्री मैं जिसके लिए यहाँ आई थी मैं तो उसकी हो चुकी, अब मैं वापस नहीं जा सकती। लेकिन कहते हैं माता पिता को भी फक्र होता है अगर घर का एक बालक संत हो जाए। थोड़ी देर के लिए दुख तो बहुत होता है, तकलीफ भीतर से बहुत होती है, ये तो हम जानते हैं कितनी होती है, लेकिन बाद में बड़ा अच्छा लगता है।
चल चल। अब उन्होंने भी आज्ञा दे दी कि ठीक है, आज से यही रहकर भजन करो। और जिस राजा ने अपने सिपाही भेजे थे करमेती बाई के पीछे, वो राजा ने जब सुना कि वो तो साध्वी हो और प्रभु का भजन कर रही है ब्रह्म कुंड पर बैठकर, तो वो राजा जो है स्वयं चलकर आए, आकर बहुत बेनती की, बहुत विनय किया कि देवी हमारे शहर में ही चलो, वहीं एक आश्रम बनाएंगे, वहीं एक मंदिर बनाएंगे, लेकिन करमेती नहीं माना। बहुत विनय करने के बाद तब उसने राजा को आज्ञा दी कि अगर बनाना ही चाहते हो तो एक छोटी सी कुटिया यहीं पर बना दो, मुझे यहाँ से दूर नहीं, क्योंकि जो ब्रज में एक बार चले जाते हैं वो लौट कर आना चाहते हैं। नाथ तुम जानो मन की पीर, नाथ तुम जानो मन की पीर, नाथ तुम जानो मन की पीर, नाथ तुम जानो जी मेरे मन की पीर, नाथ तुम जानो मन की पीर, नाथ तुम जानो मन की पीर, नाथ तुम जानो मन की पीर। ना जाने रत नारी अखियां मूक सी क्यों रहती है, ना जाने रत नारी अखियां भीगी क्यों रहती है, मुरझाई अधरन पंखुड़ियां मूक सी क्या कहती है, निश्वासों की रैन दिवस क्यों तारे बंधी रहती है, बात निहार मधुर नींदों की सांसें फूटी रहती है, मधुर मिलन की चार घड़ी देती अंतर चीर
कैसे छिप सकती चिंगारी तिनको बीच छिपाई, कैसे रुके विपिन मृग सजनी श्रावण तान मधुपाई, कैसे रहे चकोर ताकता पूनम चंद जुनाई, कैसे कमल पत्र बन जाए शत पंकज कठिनाई, एक हूब सी रह उठती देती अंतर चीर, नाथ तुम जानो मन की पीर, नाथ तुम जानो मन की पीर। प्राण लोभ तज कूप कूद गई कैसे शान पठानी, कैसे तारों तक जा पहुंची ब्रज की प्रेम कहानी, कैसे खाती फिरी टोकरे सूर की मस्त जवानी, कैसे रज में ताज लौट दी तज प्रसाद रूहानी, कैसे प्यार भरे जीवन की होती है आखिर, नाथ तुम जानो मन की पीर, नाथ तुम जानो मन की पीर। ब्रज में रहूं लौटती अब तो वो दिन ला दो प्यारे, कुंजन कुंजन फिरूं ढूंढती बिखरे गीत तुम्हारे, राधा गोपी प्राण लाडले सैया मीत हमारे, भक्तों के मन चोर सुनो अब तेरा दास पुकारे, आओ मांग डूब रसिकन के पियो जमुना तीर, नाथ तुम जानो मन की पीर, 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 नाथ तुम जानो मेरे मन की पीर। भक्तमाल कथा के प्रथम जो भक्त हुए वो करमेती बाई, उन्होंने अपना शेष जीवन जो है वहीं ब्रह्म कुंड के पास एक छोटी सी कुटिया बनाकर आने जाने वाले भक्तों की सेवा की, वहां रहकर प्रभु का नाम जप किया।
और अंत समय में भगवान के श्री विग्रह के अंदर ही समा बोली भक्तोर भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। कल जो है आप सबको गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा सुनाई। अगर प्रभु ने चाहा तो नारद जी की भी कथा सुनाएंगे कि नारद जी पूर्व जन्म में क्या श्री राधे जय जय